जो भारतीय इन्वेस्टर हैं उनके अंदर दुबई की प्रॉपर्टी को लेकर के काफ़ी तेज़ी से इतना क्रेज़ जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई क्यों दे रहा है? देखिए विपुल जी, आई थिंक बहुत सारे इसके कुछ रीजंस हैं। आई थिंक मैं ये बोलूँगी कि एक रीज़न नहीं है कि इंडियंस क्यों प्रेफर कर रहे हैं दुबई में परचेज करना। तो मेरे हिसाब से जो पहला रीज़न है कि आपका टैक्स फ्री कंट्री। हम्म, जितना भी आप प्रॉपर्टी जो भी खरीद रहे हैं, आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है, आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है, आप जो भी रेंटल इनकम आप जो भी जनरेट कर रहे हैं, आपको उस पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। सो ओवरऑल जितनी भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है प्रॉपर्टी से, आपको उस पे कोई भी टैक्स नहीं देना है, जो कि आई थिंक काफ़ी काफ़ी इंडियंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको जो भी इनकम आ रही है वो टैक्स फ्री आ रही है। एंड दूसरा मैं कहूँगी कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिस तरीके से दुबई में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट ने जितने भी रूल्स रेगुलेशन स्टैब्लिश करे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है कि यहाँ पर इंडियंस प्रेफर करते हैं कि आज अगर मुझे 2 बजे बाहर निकलना है, रात के 1 बजे बाहर निकलना है, तो मेरे दिमाग में ये नहीं आता अरे 1 बज रहा है, 2 बज रहा है हम्म, रात का। मैं ईज़िली रात को बाहर जा सकती हूँ विदाउट थिंकिंग कि मैं एक लेडी हूँ, रात को इतने बजे निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कहूँगी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज़। जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्लीन बीचेस, क्लीन रोड्स, लॉज़ आपके जो दुबई गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करे हैं, जी। वो भी एक कारण है। और आखिरी आई थिंक इंडिया से डिस्टेंस दुबई का 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर आप दुबई में आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों को, इंडियंस को बेसिकली दुबई बहुत प्रेफ़रेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए, तो बहुत अच्छे अच्छे कारण बताए आपने, जिसमें कि एक तो ये है कि भारत से दूरी दूरी ज़्यादा नहीं है, कल्चर वाइज बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लगता है, कानून काफ़ी अच्छे हैं जिसकी वजह से लोग सिक्योर फील करते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम सभी देख ही रहे हैं, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड कप हमने, माफ़ कीजिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ पर देखी दुबई हाँ, के अंदर। बड़ी संख्या में भारतीय पहुँचे हुए थे और भारतीयों ने वहाँ परचम भी लहराया। लेकिन मैम, अगर कोई पहली बार दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है या खरीदना हुँ। चाहता है, तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? किन चीज़ों के साथ, मतलब पहला स्टेप क्या होना चाहिए? विपुल जी, पहला स्टेप आई थिंक जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप भी है, आपको एक राइट प्रॉपर आपके जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको चूज करना, आई थिंक मैं कहूँगी वो सबसे पहला एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपका स्टेप है। जो कि आपका अगर राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होगा, जो वही आपको गाइड करेगा कि आपको प्रॉपर्टी कहाँ लेनी चाहिए, किस डेवलपर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या किस डेवलपर की क्वालिटी अच्छी है। तो आपके पास एक राइट प्रॉपर्टी एडवाइजर होना बहुत ज़रूरी है, एंड जो कि आपका फर्स्ट स्टेप भी इन्वेस्टमेंट की तरफ दिखाता है। जी। मैम, अगर रेजिडेंशियल और कमर्शियल, इसमें अगर हम मतलब थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहें और समझना चाहें कि किस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, किस में आपको लगता है रिटर्न या फिर प्राइस इंक्रीज कहाँ पर ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई देता है? देखिए, ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल पे अगर हम बात करें, ये प्योरली डिपेंड करता है आप किस तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। आप कितना प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं प्रॉपर्टी से। बट आज की अगर मार्केट की बात करें, ऑफ कोर्स रेजिडेंशियल मार्केट बूम पर है दुबई में। एंड अगर हम कमर्शियल के ऊपर आते हैं, तो अगर एक इंसान उस माइंडसेट से आ रहा है कि भाई मेरे को हर सालाना एक फिक्स इनकम चाहिए, अगर उस माइंडसेट से कोई आ रहा है, तो जी। आप कमर्शियल पे जाएँगे। और अगर आप 4, 5, 3 साल होल्ड करनी है प्रॉपर्टी, तो मैं कहूँगी कि निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। बट प्योरली डिपेंड कि इन्वेस्टर किस माइंडसेट से आ रहा है और क्या सोचकर इन्वेस्ट करना चाह रहा है दुबई में। ठीक है मैम। मैम, अगर मान लीजिए कि कोई लेमैन जो आप देख रहा है और एक इन्वेस्टर है, भारतीय प्रॉपर्टीज़ में पैसे लगाता है, अगर उसे दुबई में जाकर के प्रॉपर्टी लेनी हो, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं कि ज़रूरी होने चाहिए?
और क्या इसके लिए भी कोई ऐसा नियम है कि ये व्यक्ति ही खरीद सकता है प्रॉपर्टी दुबई में, ये व्यक्ति नहीं खरीद सकता है? इसको लेकर के रूल्स और रेगुलेशन क्या कहते हैं? देखिए, ये आई थिंक बहुत बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है विपुल जी कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए दुबई में, हम खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते? तो आंसर इज कोई भी दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, और आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सिर्फ चाहिए आपकी पासपोर्ट कॉपी। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, एंड ऑफ कोर्स द डाउन पेमेंट एंड द मनी। बट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको एक वैलिड पासपोर्ट कॉपी चाहिए। मैम, इसके अलावा किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब कि अगर वहाँ जा रहे हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए और आपसे कोई पहली बार संपर्क करें कि मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ, तो कोई और भी क्राइटेरिया है किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वाइज? डॉक्यूमेंटेशन में खाली आपका प्रॉपर्टी, आपका पासपोर्ट, एंड आप के ऊपर डिपेंड करता है। आप फर्स्ट आप अपने जो कंसल्टेंट हैं, आपके जो प्रॉपर्टी एडवाइजर होंगे, आपको उनको एक्सप्लेन करना आप किस तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आपका जो प्रॉपर्टी एडवाइजर है वो रजिस्टर्ड लाइसेंस ब्रोकर है या नहीं है, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी डेवलपर को जब पैसे दे रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसके एस्क्रो अकाउंट में, प्रॉपर्टी के एस्क्रो अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं। आप किसी को भी रैंडम पेमेंट ना करें। सो आई थिंक इन चीज़ों का हमें बहुत बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ सी ऑल दीज थिंग्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन दुबई रियल एस्टेट।